हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2024 मेंस लेवल डीआई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है यहाँ पे, द गिवन रेडार ग्राफ शोज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर एंड आईटी डिपार्टमेंट, आईटी एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, अकाउंट्स एंड एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑफ डिफरेंट 5 कंपनीज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है वो एचआर एंड आईटी डिपार्टमेंट का एवरेज है। रेड वाली जो लाइन दिख रही है वो आईटी और अकाउंट्स का है और ये वाला है एचआर और अकाउंट्स का। ठीक है, तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फाइंड कर लेंगे हर एक डिपार्टमेंट में। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इस ग्राफ को समझो। ग्राफ को कैसे दिया मुझे कि यहाँ पे ये जो वैल्यू दी है ना, ठीक है, ये 40 वैल्यू वो इसके लिए है। सबसे ऊपर जो ये लाइन जा रही है 40, ठीक है, उसके बाद में ये जो लाइन जा रही है यहाँ पे ये वाली वो है 35 के लिए। देन ये है 30, ये है 25, ये है 20, ये 15, 10, 5 और यहाँ पे एक डॉट है छोटा सा जो है जीरो को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो डिस्टेंस होगा ना इसको हम बोलेंगे 5। अगर यहाँ से मैं यहाँ तक जाऊँ तो ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा 10, ये 15 और जितना आगे जाते जाओगे जब तक मैं उससे ऊपर पहुंच जाऊंगा तो मैं बोलूंगा ये मेरा जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 40। सेम ये अप्लाई करेगा यहाँ पे भी कि यहाँ पे ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। सेम ये डिस्टेंस सारी डायरेक्शंस में अप्लाई करेगा 40 तक। इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना मुझे वैल्यूज फाइंड कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ ब्लू वाला क्या कह रहा है, एचआर और आईटी का एवरेज है। तो सबसे पहले देखो ब्लू वाली लाइन ये रही, ये वाली ब्लू लाइन 30 को टच कर रही है, यानी कि एचआर और आईटी का ए वाली कंपनी में एचआर आईटी एम्प्लॉयज कितने हैं 30, और 30 का भी उसने एवरेज बोला है तो मुझे डबल करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये 60। ठीक है, अच्छा, देन ध्यान से देखना ये लाइन यहाँ पे सीधी ना आने की बजाय यहाँ से एक कदम पीछे चली गई है, यानी कि एक कदम पीछे, यानी कि 30 से पीछे कितना 25। तो 25 का अगर एवरेज है तो टोटल कितना हो जाएगा ये 50। ठीक है, अच्छा फिर से देखना, अब ये लाइन कहीं भी पीछे नहीं गई, अब ये सीधा जा रही है, सीधा जा रही है, यहाँ से ना थोड़ा सा पीछे हो गई है। अगर इसको मैं जूम करके दिखाऊं यहाँ से, एक सेकेंड, जूम नहीं हो रहा, एक सेकेंड। हाँ, अगर यहाँ पे देखोगे ना ध्यान से तो नजर आएगा ये लाइन थोड़ा सा पीछे है। ठीक है, अब ये जो थोड़ा सा पीछे है वो एक्चुअल में कितना पीछे है, वो बस एक कदम पीछे है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, जैसे पहले क्या वैल्यू आ रही थी 25, अगर पहले ये वैल्यू 25 थी तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 24। एवरेज के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा 48। ठीक है, फिर यहाँ पे देखना, ये लाइन यहाँ से सीधा ना जाने की बजाय दो कदम आगे आ गई है, यानी 25 से दो कदम आगे कितना 35, 35 का डबल कितना हो जाएगा 70। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे ये लाइन कितने पे आ गई है 30 पे, 30 का डबल यानी कि 60। अब ये आपने ब्लू वाले निकाल लिए और वैसे हमने ऑरेंज वाले निकाल रेड वाले निकाल लेने हैं। ये जो लाइन आ रही है 40 पे टच कर रही है तो मैं क्या बोलूंगा 80 है। ठीक है, अब उसके बाद में ये लाइन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो कदम पीछे आ गई है, एक दो, यानी कि 40 की जगह आप कहाँ पे टच कर रही है 30, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 60। तो ऐसे करके आपने सारी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। जब आप सारी वैल्यूज फाइंड कर लोगे तो आप क्या करोगे, ब्लू वाली वैल्यूज, रेड वाली और ये जो सिल्वर वाली वैल्यूज है इनको ऐड कर दोगे। ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, टू ऑफ एच आर एम्प्लॉयज प्लस आई टी प्लस अकाउंट्स। देन इसको अगर आप टू से डिवाइड कर दोगे तो आपको टोटल एच आर आई टी एंड अकाउंट्स के एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपने ये सारी वैल्यूज तो निकाल ही ली होंगी। ठीक है, जैसे आपने ये ब्लू वाली निकाल ली है जिसमें क्या है एच आर और आई टी है, तो आप टोटल में से एच आर आई टी माइनस कर दोगे, आपको अकाउंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, देन आप यहाँ से आई टी और अकाउंट्स माइनस कर दोगे, टोटल में से आपको एच आर मिल जाएंगे। देन एच आर और अकाउंट्स माइनस कर दोगे, आपको आई टी वाले मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे मिलने के बाद आपका ऐसा एक टेबल बनेगा। ठीक है, आप वैल्यूज एक बार यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक टेबल मिलेगा आपको।
देन उसके बाद में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इस वैल्यू की हेल्प से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी इज 3:2। एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी है, कहाँ पे है, ये रहा। क्या कह रहा है, मेल और फीमेल की रेशो में दी हुई है, टोटल 25 लोग हैं, मेल फीमेल की रेशो है 3:2, यानी ये हो गया 5 दिया 15, 5 2 10। देन क्या कह रहे हैं, एंड द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज आईटी डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए, कंपनी का ध्यान रखना, कंपनी ए की बात कर रहा है। टोटल कितने आईटी में, 35 लोग हैं। अगर 35 लोग हैं, रेशो है 3:4 का, तो 7 या 21, 7 चौक 28, ठीक है। अगेन क्या कह रहे हैं, रेशो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज टू द आईटी इन द आईटी टू द मेल एम्प्लॉयज। अब फीमेल पहले और आईटी बाद में लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखना। रेशो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन द आईटी, फीमेल एम्प्लॉयज इन आईटी to male employees in account department of company is 4:5। ये 4 किसका है, फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ आईटी, यानी कि इनका, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 28:35, यानी कि ये है कितने, ये कौन से हैं, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लड़के हैं, ठीक है, और ये आईटी डिपार्टमेंट्स की लड़कियां हैं, ठीक है, ये आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ इट। ध्यान से देखना। अब मुझे सारे मेल्स का रेशो तो मिल ही गया, ठीक है, क्या कह रहा है, हमने परसेंटेज फाइंड करना है मेल्स का और फीमेल्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये वाले और ये वाले, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे मेल्स हैं, ठीक है। तो मेल्स हमारे पास कितने हो गए, 35 और 15 50, 50 और 21 71, ठीक है, 71 हो गए मेरे पास मेल्स। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, टोटल में से माइनस कर दो। अगर यहाँ पे मैं टोटल करता हूँ, ठीक है, ये वाला 35 और ये कितना हो गया 80, 80 और ये कितना हो गया 105, 105 में से अगर ये जाएगा 71, तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3, बस। अब हमने 71 देखना है कि 34 का कितना परसेंटेज है। यहाँ पे ना एक्चुअल में मेरे ख्याल से ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू गलत लिख दी मैंने। यहाँ पे एक्चुअल में, हाँ, रेशियो था 3:4, तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है, 15 15 30, 30 और ये हो जाएगा 65, ये वैल्यू हो जाएगी 65 और ये वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है। हाँ, अच्छा, 65/50 दोनों साइड डबल कर दो तो ये कितना आ जाएगा 130, ठीक है। यहाँ पे जो मेल्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे 65 आ जाएंगे, 30 65 और 50 105, ठीक है, 105 ही टोटल आए थे। हाँ, तो ये आपका जो परसेंटेज आएगा वो 130 आएगा। यहाँ पे मैंने 124 दो बार लिख दिया, मेरे ख्याल से एक जगह पे 130 आना रहेगा, ठीक है, 130 परसेंटेज आएगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 एंड 30% ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर एंड आईटी डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली ऑफ कंपनी ई यूज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे ना ई में, एचआर और आईटी में, ये एचआर या आईटी, यहाँ पे कुछ लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। कितने लोग यूज करते हैं, 20 एंड 30%, यानी कि 4 एंड 12, ठीक है, ठीक है। जो बाकी के लोग हैं, एंड द रेस्ट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इफ द एवरेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर एम्प्लॉयज इज 16, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं उन लोगों का एवरेज है 16, टोटल 3 डिपार्टमेंट्स हैं यानी 48, ठीक है। अगर इन तीनों को मिला के अगर 48 आ रहा है, तो यहाँ पे देख लो क्या वैल्यू आएगी, टोटल में से माइनस कर दो। टोटल कितना है, 20 और 40 60, 60 और 30 90, 90 आ रहा है। 90 में से अगर मैं 48 माइनस करूंगा 50, यानी कि 40 और 42 42 आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा, हमें क्या फाइंड करना है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाले यही है, टोटल 42, 42 मेरा आंसर आ गया, ठीक है, अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है, ए ऑप्शन 42 मेरा आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी बी इज 20, ठीक है। अब यहाँ पे ना बी में मार्केटिंग और अकाउंट्स इन दोनों की बात कर रहा है कि इनका एवरेज मुझे क्या दिया हुआ है 20, यानी टोटल हो गया 40। अकाउंट्स में मेरे पास बी वाले में कितने हैं 22, तो मार्केटिंग कितना हो गया 18, ठीक है। देन क्या कह रहा है,
एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन आईटी डिपार्टमेंट आईटी एंड मार्केटिंग ऑफ सी इज 26। अब ये बी की बात कर रहा था, सी में कर रहा है मार्केटिंग और आईटी की, कितने कह रहा है, टोटल 52 है क्योंकि एवरेज 26 है। तो सी वाले देख लो आईटी के कितने हैं, 32 हैं, सी वाले में आईटी के 32 हैं, माइनस करोगे तो मार्केटिंग के हो जाएंगे 20। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बी सी डी में टोटल जो मार्केटिंग के एम्प्लॉयज हैं वो 52 हैं। अगर टोटल 52 हैं तो डी में कितने हो जाएंगे, 18 और 20 कितना हो गया, 38। 52 में से 38 माइनस करोगे तो 14, यानी कि डी में मार्केटिंग के 14 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मार्केटिंग एंड अकाउंट एम्प्लॉयज ऑफ डी। डी में मार्केटिंग और अकाउंट्स वालों का रेशियो फाइंड करना है 35, 2:7, 2:5, 2:5, यानी कि बी ऑप्शन आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन आईटी डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ई एंड एफ इज 35। ठीक है, क्या कह रहा है, एफ वाला डिपार्टमेंट उसने एक ऐड कर दिया, तो आईटी डिपार्टमेंट के एवरेज क्या रहा है, 35 है, यानी कि टोटल 70, 40 और 70 में से 40 गया, यानी कि ये आ गया 30। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी एफ, यानी कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है वो 20% लेस हैं देन दैट ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, यानी कि इससे 20% कम है, 20% कम यानी 80%, 80% यानी कि 24। If the total number of employees in company F is 20% more than that of E, E में टोटल देख लो 20, 40, 90, 90 का 20% ज़्यादा, टोटल 108। तो ये टोटल कितने बन रहे हैं, 54, यानी कि यहाँ पे भी कितने आएंगे, 54, क्योंकि 54 का डबल है। तो वही उसने बोला अकाउंट्स में फाइंड करने हैं, कितने हैं अकाउंट्स में, 54 आएंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये डीआई का क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कंप्लीट्स वर्क इन 2x plus 6 days. B completes the same work in 3x plus 9 days. C completes the work in 5x plus 5 days. The ratio of the efficiency of 2 A and C की efficiency की ratio थी 2:1। टोटल वेज हम इनको कितना मिलता है, 360x। हमें क्या फाइंड करना है कि अगर ए और बी इकट्ठे काम करते हैं तो उनका जो वेज मिलेगा उसको कितना डिफरेंस होगा उनके वेज में। ठीक है, हमें पता है कि वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये दे रखा है टाइम, ये दे के रखी है एफिशिएंसी। अगर मैं बी को अभी छोड़ दूं, बी को अभी छोड़ दूं और ए और सी की बात करूं, तो क्या मैं कह सकता हूं 2x प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 5 इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 5x, 5x प्लस 5। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, क्योंकि ए और सी का रेशो दे रखा। ठीक है, यहां से x की वैल्यू 7 आ गई, तो यहाँ पे ये वैल्यू सारी पुट कर दो। अच्छा, अगर यहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, हाँ, तो इस केस में ए के क्या, ए का क्या आ जाएगा, 7 2 14, 14 6 20, बी में क्या आएगा 7 3 21 और यहाँ पे आएगा 30, 7 5 35 और ये आ जाएगा 40। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ए और बी ने इकट्ठे काम करना है। अगर ए और बी इकट्ठे काम करेंगे तो क्या कह रहे हैं, ए करेगा 20 दिन में, बी करेगा 30 दिन में। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी, क्या रेशो हो जाएगी, 3:2। ठीक है, और हाँ सी का भी तो निकालना है, सी का है 40। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशो निकाल लो, टोटल लेट कर लो कि जैसे मान लो कि 120 वर्क है, तो यहाँ पे रेशो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 6, ये 4 और ये 3। अगर एलसीएम लोगे तो 120 वर्क आ जाएगा। ठीक है, ये रेशो आ गई। अब ध्यान से देख लो, 6 4 10, 10 और 3 13, 360 अगर वेजेस है, 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20x, यानी कि इसके टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 20x, इसका 4 इंटू 20x। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, ए और बी में डिफरेंस है 2 का, 2 को जब 20x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 40x। एंड बी कंप्लीट द होल वर्क में फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल वेजेस ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ए और बी सिर्फ काम करेंगे, अच्छा सी ने काम नहीं करना। ठीक है ठीक है ठीक है, सिर्फ ए और बी काम करेंगे, मैंने सी को भी काम पे लगा दिया, सिर्फ ए और बी काम करेंगे। ठीक है, अच्छा तो रेशो क्या आ गया, 3:2। टोटल वेजेस कितने हैं, 360/5, क्या आ जाएगा ये, 72, 72x। अब इनमें डिफरेंस कितने का, एक का, एक की वैल्यू 72 तो आ ही चुकी है, तो यही आंसर, यानी कि ए ऑप्शन
72x। ठीक है। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा।